हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है मॉर्निंग और आरू कितना उछल रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। आरू उछल के दिखाओ, डांस करके दिखाओ। पापड़ मिल गया है आरू को। तो आरू की खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसे होते हैं बच्चे जो एक पापड़ को देखकर ही इतना नाचने लगते हैं। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, है ना आरू। आरू नच्चू करके दिखाओ। आरू पापड़ मिल गया, वाह वाह वाह। अपना पापड़ हमें खिला दो बेटा। पापड़ हमें खिला दो बेटा, थोड़ा सा खिलाओ। आरू शेयर करना सीखो बेटा। आरू को अपनी फेवरेट चीज़ें शेयर करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे मैगी हुई, पापड़ हुआ, पुआ हुआ, है ना आरू। तो आरू हो गए हैं खुश पापड़ देखकर। और अब मिलवाते हैं घर के बाकी सदस्यों से। बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर पापा आ गए थे दूध लेकर। अरे वाह, क्या खा रहे हो? पापड़? क्या खा रहे हो? तो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ने ये जो आटे की गोल गोल लोइयाँ क्यों बनाई हैं। तो मम्मी क्या करने जा रही हैं आप। हम गुरुवार की पूजा का व्रत कथा करने जा रहे हैं। इधर तो देखो, क्या करने जा रही हैं। गुरुवार की कथा और पूजन। तो मम्मी गुरुवार की पूजा जो करती हैं, मम्मी व्रत नहीं रहती हैं लेकिन पूजा हर गुरुवार को करती हैं। तो अच्छी होती है, कहते हैं बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। और ये पूजा बड़ी होती है तो मम्मी गुरुवार को जल्दी कर लेती हैं पूजा, रोशनी के स्कूल जाने से पहले, क्योंकि आरू को संभालना होता है फिर। तो रोशनी क्या बनाने जा रही हैं। आज मैं तोरई और घुइयाँ की सब्जी मिक्स करके और पराठे से। अच्छा, तो रही और घुइयाँ मिक्स और पराठे, बहुत बढ़िया बात है। इसकी भी खा ली उन्होंने, पापा भी खा रहे हैं। और आ गए थे अब छत पर आरव को मॉर्निंग वॉक कराने के लिए। आज का ब्लॉग पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 आज वाला ब्लॉग होगा और पार्ट 2 होगा इवनिंग में, या फिर जो कल ब्लॉग आएगा वो पार्ट 2 होगा। तो आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। यहाँ मेरा आरव खेल रहा है अच्छे से, अच्छे बच्चे की तरह। आरू नमस्ते करो, राधे राधे करो। आरू 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 बेटा ओ आरू देखो, पैरट पैरट। तो दिखाते हैं, रोशनी ने आज बनाए हैं गर्मा गर्म पराठे और आरू को भी खिला देते हैं पराठे। आपने मेरी वीडियोस में ये वॉल हैंगिंग होम डेकोर के लिए जो ये मंत्र आपने देखे होंगे, हनुमान जी का मंत्र है और यहाँ पर है गायत्री मंत्र। अभी बैक कैमरा करके दिखाते हैं आपको कि हमने ये कहाँ से लिए थे और आप लोग कहाँ से मंगवा सकते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं। एक तो हम लोग आते जाते कहीं भी ये मंत्र हम लोग को दिख जाते हैं तो हम लोगों के मन में वो मंत्र रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि कभी भी हम निकलते हैं तो ये सब सुख लें तुम्हारी सरना मन में आ ही जाता है बार बार जब मेरी नज़र पड़ती है इस मंत्र पे।
तो ये बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। एक तो होम डेकोर के लिए और घर में पॉजिटिविटी के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो आपको दिखाते हैं अभी, देखिए कितना खूबसूरत है। हनुमान चालीसा का ये चौपाई है। तो इसको हमने लिया था, दिल्ली में काम था कुछ दिन पहले, तो दिल्ली में सीपी से लिया था। ये लगभग 200-250 रुपये का पड़ा था। जैसे ही यहाँ पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ये आप अमेज़ॉन से हमने लिया था, आप भी ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे आपको सर्च करना है कि हैंगिंग वॉल होम डेकोर, मंत्र आप डाल सकते हैं उसमें मंत्र करके, तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये भी लगभग 200-250 रुपये का आता है। तो आप सब भी इसको मंगवा सकते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और ये आंगनबाड़ी वाली दीदी थी जो फाइलेरिया की दवा देने आई थी, और जो कीड़े की दवा होती ना, सर्वे घर घर जाकर, तो वही देने आई थी। अब सुबह क्या बनाने जा रही हैं? ये और इनकी सिस्टर चली गई हैं कानपुर, और इनका भाई चला गया है, कहाँ गया है? जयपुर चला गया है। अब ये घर में इनका, अब इनका ही राज है इस घर में। ये इस घर की मालकिन बन चुकी देखिए एक बार इनका नाश्ता हो चुका है चाय ब्रेड का, अब ये दोबारा करने जा रहे हैं। हाँ, ये इनके मायके के राज हैं। तुम भी इसी के? नहीं, ससुराल में भी राज है। अच्छा, इनका ससुराल में भी राज है। ये इकलौती बहू हैं, तो इनका हर जगह राज है। वहाँ पे भी अच्छे से खाते पीते हैं। देखा कितनी ये तारीफ़ करती हैं, बहुत बढ़िया। बेटी सुखी हो ससुराल में, यही तो सब चाहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। घेवर है? अरे वाह, घेवर खिलाओ। चाची जी घेवर खिला रही हैं, देखते हैं कैसा खाने में है घेवर। कर चुके हैं पूजा, और अब चाची जी ने दे दिया है घेवर, तो घेवर खा के बताते हैं कैसा। बहुत अच्छा। आप लोग भी आइए और घेवर का आनंद लीजिए। सावन के महीने में वैसे भी घेवर खाना चाहिए, अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है। सावन में ही तो घेवर बजाते हैं, बेटी के ससुराल वगैरह में घेवर दिया जाता है ना, अच्छा माना जाता है। और घेवर बहुत स्वादिष्ट चीज़ होती है। अब चाची जी आप कुछ बताइए, आपको कैसा, आपका बेटा चला गया तो आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा है। चाची जी अभी रो देंगी बिल्कुल, लेकिन आप लोगों के सामने ये रोना नहीं है। अब उसको पढ़ाई करनी थी तो जाना तो पड़ता ही है। सही बात है, पढ़ाई करने के लिए माँ बाप को त्याग तो करना ही पड़ता है, इसलिए। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। चलो एक कोई नहीं, एक बच्चा तो आपके पास में है अभी। आपकी कहाँ गई? अभी है, अभी वो भी चला जाएगा। आ गई ये आ गई। अभी ये है, ये भी चली जाएंगी है ना कुछ दिनों में, लेकिन कोई बात नहीं, इनका घर तो पास में ही है, ये आती जाती रहेंगी अभी। सुबह तुमसे एक टॉपिक पे बात करनी है, तो वो टॉपिक अभी सुनिए आप। हैं, कोई कहेगा ये लड़की कभी तैयारी नहीं होती है, ऐसी बैठी वो रहती ऐसी सुंदर लगती है, है। फिल्टर लगा देती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है सुबह, तुम्हें पता ही होगा इस बारे में, कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो प्राइमरी जो है ना नौकरी प्राइमरी टीचर्स की, उसके लिए एलिजिबल नहीं है अब वो। तो क्या ये सरकार का डिसीजन सही है या नहीं तुम्हारे हिसाब से? बीएड बीटीसी वालों के लिए सही है, लेकिन बीएड वालों के लिए गलत हुआ है, क्योंकि मौका दोनों बच्चों को मिलना चाहिए, जो बीएड किए हुए हैं और बीटीसी किए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, क्योंकि सुबह ने भी बीटीसी किया हुआ था, लेकिन फिर सुबह ने बाद में बीएड भी कर लिया था, तो सुबह तो एलिजिबल हैं, दोनों क्राइटेरिया सुबह के पास में है। अगर बीएड के अकॉर्डिंग अगर होती है भर्ती तो सुबह उसमें एलिजिबल हैं, लेकिन अब बीटीसी के अकॉर्डिंग होगी तो सुबह उसी में एलिजिबल। लेकिन सुबह के हिसाब से भी बीएड वालों बच्चों के लिए गलत हुआ है। हाँ, गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी उतनी ही मेहनत करी है प्राइमरी के लिए। उन्होंने और भी सीटेट के जो क्या कहते हैं उसको फॉर्म भी हैं, वो भी फिल हो गए हैं सबके लिए, और अभी एग्ज़ाम भी है, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि मौका सभी को मिलना चाहिए। और अगर जो पास होते हैं वो अपने प्राइमरी नौकरी कर नहीं होते हैं, तो वो उनका लक है।
तो सब बैठना सबको चाहिए, जी, है ना, बैठना सबको चाहिए। बैठना सबको चाहिए। ये जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है ये गलत हुआ है। बीटीसी के स्टूडेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए था, बीएड के भी मिलना चाहिए था। जो एलिजिबल होते, जो पास करते, जो उनका क्राइटेरिया होता फुलफ़िल करते, वो उन्हें जॉब मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो बेचारे अभी बीएड केवीएस का रिजल्ट आना है तो वो भी इसी बात पे डिपेंड करता था। बीएड वालों ने भी पेपर दिया था, केवीएस पीआरटी वाला, और बीटीसी वालों ने भी दिया था। अब देखिए तो बीएड वालों का बेकार हो गया एग्ज़ाम देना भी। अच्छा, मतलब केवीएस में जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स ने, मतलब बीएड वाले स्टूडेंट्स ने दिया था प्राइमरी का, तो वो अब उनके लिए बेकार ही हो गया। बेकार ही हो गया। उनके इसी वजह से अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे रिजल्ट फाइनल होना था। तो ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। उनके एक तो फॉर्म के जो एग्ज़ाम फ़ीस भी है वो भी ज़्यादा होती है, और दूसरा उन्होंने मेहनत करी होगी, पढ़ाई करी होगी, एग्ज़ाम दिया गया होगा, कहीं दूर सेंटर गया होगा तो वहाँ जाके एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो ये फ़ैसला बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, बीएड इंसान इसी बेसिस पे करता है कि उसकी जॉब लगेगी, भले ही प्राइमरी में लगे, जूनियर में लगे। एक तो जूनियर की भर्तियाँ निकलती नहीं हैं और प्राइमरी ही निकलती हैं, तो बच्चों को यही उम्मीद रहती है कि हम लोग इसी को पास करके हमारी जॉब इसी में लग जाएगी। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत गलत हुई है ये बात। और भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब देखते हैं सरकार का क्या फैसला होता है इसके बाद भी। वैसे भी दो सालों से भर्तियाँ तो निकली आई नहीं है। हाँ, अब देखते हैं बाद में क्या करती है सरकार। 2 सालों से भर्तियाँ तो आई नहीं हैं, और सुबी का टेट सीटेट सब क्वालिफाई है। सुबी भी इस उम्मीद में है कि अभी जो भर्तियाँ निकलें उसमें सुबी का हो जाए। आप सभी सुबी को अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देना कि सुबी की अच्छे से जॉब लग जाए प्राइमरी में, और सभी बच्चों की लगे। आप लोगों की करवाते हैं अंश से बात। अंश पहुंच चुके हैं जयपुर और दिखाने वाले हैं अपना कॉलेज, तो देखते हैं। लो, बात करिए आप सब अविरल दीक्षित से। अपना कॉलेज कैंपस इसके बाद का ब्लॉग पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता और फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो अभी जो पार्ट 2 आएगा वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग बने रहिए और ज़रूर देखिएगा पार्ट 2, और पार्ट 1 भी इंजॉय कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।